हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 precipitation standard 9 all textual question answers will see in this video. Myself Deepak Vyar from Vyar classes. So let's start question answer. Dream is not what you see in your sleep, but it is the thing which doesn't let you sleep. फेमस कोट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका कहना है कि सपने वो नहीं जो हमें नींद आने के बाद दिखाई दे, सपने तो वो है जो हमको सोने ही न दे। मतलब अगर आपने कुछ सपना देखा होगा तो उसे पूरा करने के लिए आपको नींद लेने की जरूरत नहीं, वो सपना पूरा करने के लिए एफर्ट्स लेना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेशन टाइप विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन। जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको रेनफॉल के टाइप, प्रेसिपिटेशन के टाइप आपको फाइंड आउट करना है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर दैट यू यूज। समटाइम इट इज टोरेंटियल एंड समटाइम्स कंटिन्यूस। मेन सोर्स वाटर का है, कब टोरेंटियल है कब कंटिन्यूस है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इट। इंडिया के एग्रीकल्चर उसी के डिपेंडेंट है। आंसर है रेन। इट सीम्स एज इफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। ऐसा लग रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोट हो रहे, तरंग रहे, कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर में। इन द लंडन वन कैनॉट सी द सन टिल आफ्टरनून ड्यूरिंग द विंटर बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन। लंदन में सन नहीं दिखाई दे रहा दोपहर तक, लेकिन विंटर में ये फेनोमेनन की वजह से वैसे दिखाई देता है। आंसर इज द फॉग। इट नेवर प्रेसिपिटेट्स लाइक दिस इक्वेटोरियल एरियाज। प्रेसिपिटेशन नहीं होता है इक्वेटोरियल के जैसा, लेकिन प्रेसिपिटेशन इज इन द सॉलिड फॉर्म। प्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में समटाइम कॉजेज डैमेज टू द क्रॉप्स, लेकिन ये क्रॉप्स को डैमेज भी करता है। आंसर है हेलस्टॉर्म्स और हेल शावर्स। नेक्स्ट है व्हाइट कॉटन लाइक लेयर स्प्रेड्स ऑन द अर्थ सरफेस। बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म प्रेसिपिटेशन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज टू चेंज इट्स कैपिटल in winters. In Maharashtra it does not precipitate like this. Answer is snowfall. Next है look at the following pictures and identify the type of the correct rainfall type. Correct rainfall type कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है। 3 फिगर दिए है, फिगर ए बी सी। देखिए फिगर ए जो है फाइंड आउट कौन सा टाइप का प्रेसिपिटेशन है। कैन यू गेस? Okay, C. First is the convectional rainfall, then B. Which type of rainfall it is? It is orographic rainfall, and the third one is the cyclonic rainfall. The question is depend on this one. You can see that one questions also. In the figure B, on which side of the mountain it is raining more? There it is the mountain. Which side is raining more? Here you can say that one. What is your answer? The answer is the windward side. Two direction is there, leeward and windward. Windward and leeward side. Next question. What is the difference between A and C? Figure A and figure C. What is the difference? Figure A is related to convectional rainfall. Equatorial region receives such rainfall. Figure B and figure C is related to cyclonic rainfall. Cyclonic rainfall है एंड टेम्परेट रीजन रिसीव सच रेन। टेम्परेट रीजन में आता है और ए जो है इक्वेटोरियल रीजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉर्मी विंड्स एंड फ्लड्स आर एसोसिएटेड विथ विच टाइप? स्टॉर्मी विंड्स और फ्लड कौन से टाइप्स में आते हैं? कन्वेक्शनल विथ अ कन्वेक्शनल रेनफॉल। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन सिंगापुर? सिंगापुर में कौन से टाइप का रेनफॉल आता है? Convectional type of rain is there. Identify the odd man out. Odd man out find out करना है आपको। Can you guess? Orographic rainfall, acid rain, cyclonic rainfall, convectional rainfall. Can you guess? Yes, correct. Your answer is the correct, acid rain. Okay. Others are in a one category. Acid rain is another. Snowfall, rainfall, hailstones and dew. What is the answer? Dew.
thermometer, rain gauge, anemometer, measuring jar, and the answer is measuring jar. Next question, answer in brief. In what ways does the precipitation occur on the earth? अर्थ के ऊपर precipitation, precipitation means rainfall किस तरीके से occur होता है? आंसर, वाटर फॉलिंग आइदर इन सॉलिड स्टेट और इन अ लिक्विड स्टेट. वाटर जो अर्थ के ऊपर आता है तो वो एक तो सॉलिड स्टेट में आता है या लिक्विड स्टेट. फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे. कमेंट ऑन द रेनफॉल ऑकरिंग इन द रेन शैडो एरिया. रेन शैडो एरिया में रेनफॉल कैसे होता है? रेन शैडो एरिया गेट्स वेरी लेस रेनफॉल. इन फैक्ट दैट इज द रीजन व्हाई द रीजन इज कॉल्ड रेन शैडो एरिया. रेन शैडो एरिया में रेनफॉल कम होता है, इसीलिए उसको रेन शैडो रीजन कहा जाता है. जैसे शैडो हमारी रियल नहीं होती वैसा रेन वहाँ पे रियल नहीं होता, मतलब कम पैमाने पे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड? वाई? वर्ल्ड में कौन से रेनफॉल ज़्यादा दिखाई देते हैं? क्यों? ओरोग्राफिक रेन इज वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं पूरे कॉमन वर्ल्ड में. देन about 70% surface of the earth is covered with the water bodies. 70% जो अर्थ के ऊपर वाटर है, hence proportion of moisture moving from the water bodies to the land. तो वाटर बॉडीज से लैंड के ऊपर जो मॉइस्चर है वो आती रहती है. माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स आर कॉमन रिलीफ फीचर्स ऑन द लैंड. माउंटेन रेंजेस है, हिल्स है, ये कॉमन फीचर्स है लैंड के ऊपर. एंड विंड्स कैरिंग सच मॉइस्चर गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दिस. ऑब्स्ट्रक्टेड, उसको अड़ाने का काम माउंटेन और हिल्स करते हैं जो मॉइस्चर आती है उसको. एंड विंड्स देन स्टार्ट मूविंग अलोंग द स्लोप ऑफ विच फर्दर लीड्स टू कंडेंसेशन एंड रेन. तो विंड जो है जब मूव होता है ये स्लोप के साथ में, इसी की वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और रेनफॉल होता है. If the condensation occurs closer to the earth surface, what types of form become visible? कंडेंसेशन अगर अर्थ के सरफेस के क्लोज में होगा तो कौन से टाइप का फॉर्म हमको विजिबल होगा? When the condensation or solidified water vapor in the atmosphere taken place near the earth surface, then condensation is in the form of fog. फॉग दिखाई देगा हमको, या ड्यू दिखाई देगी, या फ्रॉस्ट दिखाई देगा, जो आपको विंटर सीजन में दिखाई देते हैं. What precautions should be taken while measuring the rainfall? रेनफॉल अगर आपको काउंट करना है तो क्या प्रिकॉशंस लोगे, क्या आप केयर करोगे? Following precautions should be taken while measuring the rainfall. Rain gauge must be kept in open air. ओपन एरिया में आपको रखना पड़ेगा. It must be kept on 30 centimeter in the height. 30 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर रखना पड़ेगा. Nothing shall obstruct the accumulation of rain water in the rain gauge. रेन गॉग में पानी जमा होने से कुछ भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. In a region of very heavy rainfall, amount of rainfall must be measured every 3 hours. हेवी रेनफॉल अगर है तो हर 3 घंटे के बाद में आपको, हर 3 आवर्स के बाद में आपको काउंट करना जरूरी है. तो ड्यू जो है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर नियर द सरफेस फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में होता है तो फ्रॉस्ट फॉर्म हो जाता है. फ्रॉस्ट का बताया फ्रीजिंग पॉइंट जब होता है. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. व्हेन द एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कम इन कांटेक्ट विद द वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब एयर जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ में कांटेक्ट में आती है तो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड ड्यू. तो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसी को ड्यू कहा जाता है. एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लेस, ड्यू का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो, DW होना चाहिए, करेक्शन कर लीजिए. When the temperature of air is less than 0 degree Celsius, water vapor turns into frozen water droplets. Frozen water droplets हो जाते हैं और due to sublimation process then the frost is formed. आपको पता होगा कि आप
साइकिल गाड़ी या बाहर लगाते हो तो, लेकिन बारिश ना होने की वजह से भी आपकी जो बाइसिकल हो या स्कूटर हो या जो भी आपकी व्हीकल हो उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट दिख जाती है, दैट इज द ड्यू. And frost, when the 0 degree Celsius water vapor turns into frozen water droplet due to sublimation process. Generally in Jammu and Kashmir you can see this situation. So dew is formed due to the condensation. Dew जो है condensation से होता है, and frost is for the sublimation, और frost sublimation की वजह से होता है. And the last question is the differentiate between snow and hail. Sublimation process lead to snow formation. Sublimation process की वजह से snow formation होता है, and hails are formed due to the concentric layer caused due to vertical upward movement and air. ध्यान में रखिए, लेफ्ट अगर आपको आ रहा है तो राइट उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं. जैसे स्नो इज नॉर्मली फाउंड इन विंटर, स्नो जो है विंटर में फाइंड आउट होता है, एंड हेल आर फाउंड इन समर्स, समर्स में है. व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट, स्नोफ्लेक्स आर फॉर्म. स्नोफ्लेक्स का फॉर्म होता है कि जब कोल्ड एयर के साथ में वाटर वेपर का कांटेक्ट आता है, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर और अपवर्ड मूवमेंट की वजह से सॉलिडिफिकेशन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स और हेल्स आर फॉर्म. हेल्स उसी तरह से फॉर्म. स्नो पार्टिकल्स आर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड है ये, लेकिन सॉलिडिफिकेशन ऑफ आइस इन द हेलस्टोन्स आर कॉन्सेंट्रिक लेयर है, कॉन्सेंट्रिक लेयर है, आइसोलेटेड नहीं है, उसका अपोजिट. प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ स्नो इज नोन एज अ स्नोफॉल. प्रेसिपिटेशन जब सॉलिड फॉर्म में होता है उसी को स्नोफॉल कहते हैं. लेकिन हेलस्टॉर्म, हेल शावर्स ऑकर व्हेन बिग हेवी हेलस्टॉर्म्स फॉल रैपिडली ड्यू टू ग्रेविटी. हेलस्टॉर्म्स या हेल शावर जो है, बिग हेवी हेलस्टॉर्म जब ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं उसी को हेलस्टॉर्म्स कहा जाता है. स्नो इज नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, फ्राइबल होता है, ओपेक होता है. हेल्स आर हार्ड एंड बिग, हार्ड एंड बिग है. अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.